तुम्हें ये शादी हर हाल में करनी होगी। नहीं अंकल, आप इस तरह मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं आपसे कह रही हूँ ना कि मैं इस तरह किसी अननोन शख्स से शादी नहीं कर सकती। और वैसे भी मैं किसी और को पसंद करती हूँ। किसी को भी पसंद करती हो, शादी तो तुम्हें वहीं करनी होगी जहां मैं चाहूंगा। अगर तुमने ज़हीन से शादी नहीं की तो मैं तुम्हारी मां को तलाक दे दूंगा। क्या? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं अंकल? मैं कर सकता हूं, मैं जो चाहता हूं वो करता हूं। और तुम देखना, मैं तुम्हारी मां को छोड़ दूंगा और तुम लोग फिर से एक दफा रोड पे आ जाओगे। ना तुम राशिद से बच सकोगी और ना तुम्हारा भाई एक अच्छी जिंदगी गुजार सकेगा, याद रखना। अंकल आप ये क्या कह रहे हैं? इस सब में हमारा क्या कसूर है अंकल? तो फिर मेरी बात मान लो। अंकल प्लीज ऐसा मत करें। अगर तुम अपने भाई का मुस्तकबिल चाहती हो और अपनी माँ की इज्जत महफूज रखना चाहती हो तो मेरी बात मान जाओ। अब ये फैसला तुम्हें ही करना है कि अपनी माँ और भाई का मुस्तकबिल महफूज करना है या इस शादी से इनकार करके अपनी जिद पूरी करनी है। अंकल नहीं, आप मेरी वजह से मेरी मम्मा और मेरे भाई को सजा नहीं दे सकते। मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अपना घर बसाओ और अपनी माँ का घर बचाओ। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो अपनी माँ और अपने भाई को लेकर मेरे घर से चले जाओ, क्योंकि जो लोग मेरी बात नहीं मानते मैं उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखता, चाहे वो मेरी सगी औलाद ही क्यों ना हो। अंकल प्लीज। ज़हीन एक अच्छा लड़का है, इकलौता है, बिजनेस का भी इकलौता वारिस है वो। उससे शादी करके तुम खुश रहोगी। किसी भी गरीब लड़के से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद करने से बेहतर है, मेरी बात मान लो, तुम्हारी फैमिली का फ्यूचर बन जाएगा। इतनी सेल्फिश ना बनो। अगर तुम अपनी माँ और अपने भाई को एक आराम और आसाइश वाली जिंदगी गुजारते हुए देखना चाहती हो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है, अब फैसला तुम्हें करना है। और वो लड़का, क्या नाम है उसका? रेहान। उस लड़के से अब दूर रहो और अपने क्लास और लेवल के लोगों में उठना बैठना सीखो, क्योंकि बहुत जल्द तुम एक बड़े घर की बहू बनने वाली हो। क्या हुआ? क्या आज भी हमारे साथ खाना नहीं खाएगा? अम्मी आप रेहान की बात मान लें अपने बेटे की खातिर। वरना कहीं ऐसा ना हो कि हम रेहान को खो दें। अल्लाह ना करे। क्यों उल्टी सीधी बातें मुंह से निकाल रही हो? फिर अम्मी प्लीज राजी हो जाइए ना, अपने बेटे की खुशी की खातिर अमल के घर जाइए। तुम बड़ी अमल अमल कर रही हो, पता भी है वो इस घर में तुम्हारी भाभी बनकर आ गई ना तो एक ही दिन में उठाकर बाहर निकालेगी। अमल ऐसी लड़की नहीं है। अगर आप रेहान की खुशी चाहती हैं तो आप अमल के घर जाइए। आप जाएंगी ना? मैं रेहान को बताऊं कि अम्मी मान गई हैं? नहीं रुको, मैं खुद जाती हूँ रेहान के पास। और तुम ऐसा करो, खीर बनाइए ना, थोड़ी सी डालकर ले आओ।
शादी तो तुम्हें करना होगी अमल। अगर तुमने ज़हीन से शादी नहीं की तो मैं तुम्हारी मां को छोड़ दूंगा। तुम दिलशाद के बेटे से शादी करोगे, वरना मैं सोनिया को तलाक दे दूंगा। कैसा खेल ये नसीबा तूने मेरे साथ खेला, अपनों से भरे जहां में मुझको कर दिया अकेला। दिल में रह गई है दिल की सारी चाहतें अधूरी, कतरा कतरा बह रही है आंखों से ये मजबूरी। कैसे दर्द ये छुपाऊं, कैसे बोझ ये उठाऊं, कैसे बोझ ये उठाऊं। मौला रे तू ही मेरा है गवाह, मौला रे हाय मेरा क्या गुनाह, मौला रे मौला रे मौला रे। रेहान, अम्मी आप जाग रही? मैं आया था आपके कमरे में पर आपको सोते देखा, तंग नहीं किया। मुझे पता है बेटा। मैंने सोचा मैं खुद ही चली जाऊं, मेरे बेटे ने तो खाना खाया नहीं। खाना क्यों नहीं खाया बेटा? सारा दिन काम करते रहते हो, खाना नहीं खाओगे तो बीमार हो जाओगे ना। चला जाओ, खाना खा लो। अम्मी मेरी इतनी जरूरत कि मैं आपसे नाराज हूँ। आप तो मेरे लिए सबसे मुकद्दस है। हम तुम्हारा मुंह मीठा करवाने आए हैं। मुंह मीठा? किस खुशी में? इस खुशी में कि अपनी बहू लाने का फैसला कर लिया मैंने। अब तुम बताओगे कि अमल के घर कब जाना है? मुबारक हो भाई, समाज की दीवार गिर गई है। अच्छा, मैं समाज हूँ? अम्मी आप तो हमारी प्यारी अम्मी जान है। अम्मी क्या वाकई आप मान गई? आपको इस शादी से कोई मसला तो नहीं? नहीं बेटा, कोई मसला नहीं। बस तुम उसके घर वालों से बात कर लो, हम चले जाएंगे। चलो अब अपनी जिद छोड़ो और मुंह मीठा करो। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। जैसे तुम खुश, वैसे ही मैं खुश। थैंक यू सो मच अम्मी।